Hello student, this is me Hina Shahid. Welcome to your maths class. Today our topic is division. We are going to start a new topic, that is division. The symbol used for division is, as you see in your screens, divide का sign use किया जाता है divisions के लिए. What is the division? Division is the splitting into the equal parts of the groups. It is the result of fair sharing. It is the fourth mathematical operation. Division मैथमेटिकल ऑपरेशन में चौथे नंबर पे है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड. डिवीजन का मतलब होता है कि सर्टन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. बराबर बराबर हर चीज़ को तकसीम करने को कहा जाता है डिवीजन. डिवीजन इज़ द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लाई. जिस तरह प्लस के बाद माइनस अपोजिट है, प्लस का अपोजिट माइनस है, माइनस का अपोजिट प्लस है. इसी तरह मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड है और डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई है. यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 15. यानी अगर ये जो हमारा आंसर आया 3 और 5, हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 15. अब 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, यानी वही नंबर आएंगे जो आपने मल्टीप्लाई किया था. इसी तरीके से अगर आप 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 5, यानी 3 और 5 ही इसके आंसर आएंगे डिवाइड करने के बाद, क्योंकि 3 और 5 को आपने मल्टीप्लाई किया था तो आंसर आया था 15. यहाँ पे एक और नेक्स्ट एग्जांपल है. देयर आर 12 चॉकलेट्स एंड 3 फ्रेंड्स वांट टू शेयर देम. हाउ डू दे डिवाइड द चॉकलेट्स. यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है. यहाँ पे 12 चॉकलेट्स हैं, 3 फ्रेंड्स के दरमियान आपको इसको इक्वली डिवाइड करना है. जैसे कि आपके पास इमेज है सामने, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 12 चॉकलेट्स हैं यहाँ पे. तो उन्होंने तीनों दोस्तों को बराबर बराबर तकसीम करना है. तो हर एक के हिस्से में कितनी चॉकलेट्स आएंगी? 4 आएंगी, यानी 3 4 द 12, यानी 12 चॉकलेट डिवाइड किए गए हैं 3 फ्रेंड्स के दरमियान. बराबर तकसीम करा था, फेयर शेयरिंग करनी थी, इसलिए हर एक के पास 4 चॉकलेट्स आएंगी. टर्म यूज इन द डिवीजन, मतलब कौन कौन सी टर्म्स डिवीजन में यूज़ की जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट. डिविडेंड कहते हैं वो नंबर को जो के नंबर डिवाइड करना होता है, जो कि हमें डिवाइड के साइन के अंदर लिखते हैं, उसे हम कहते हैं डिविडेंड. डिविडेंड वो नंबर होता है जिसको हमने डिवाइड करना होता है. डिवाइज़र, जो कि हम डिवाइड के साइन के बाहर लिखते हैं, उसे हम कहते हैं डिवाइज़र. यानी डिवाइज़र वो नंबर जिसका टेबल हमें रीड करना है और हमें डिवाइड करना है. क्वेश्चन हमारा आंसर होता है, जितने टाइम्स हमने टेबल रीड किया होता है, यानी जितने टाइम्स हमने डिवाइज़र का टेबल पढ़ा होता है, वो हमारा क्वेश्चन होता है. और आखिर में जो रिमाइंडर, वो नंबर जो बच जाता है, उसे हम कहते हैं रिमाइंडर. अब रिमाइंडर की डेफिनेशन है, द रिमाइंडर इज द पोर्शन ऑफ द डिविडेंड दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द डिवीजन. यानी डिवाइड करने के बाद आखिर में जो चीज़ बच जाती है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं. इस चीज़ को मैंने एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. आपके सामने इसकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है एक इमेज. देयर आर 7 बोन्स टू शेयर विद 2 पप्स. यानी यहाँ पे 2 पप्स हैं जिनके दरमियान 7 बोन्स डिस्ट्रीब्यूट करना है. हर एक पप के पास कितनी आई, यानी 7 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3, यानी 7, यानी 3 बोन्स एक एक पप के पास गई, डिवाइड हो गया और आखिर में एक बोन बच गई. जो बच गई है उसे हम कहेंगे रिमाइंडर. इसी तरीके से सिंपल यहाँ पे मैथ्स की सम्स के तौर पे आपको एक्सप्लेन किया गया है. जैसे 26 इज डिवाइडेड बाय 5. 26 यहाँ पे डिविडेंड है, 5 आपके पास डिवाइज़र है. जब मैंने 5 का टेबल 5 टाइम्स रीड किया तो आंसर आया 25. 26 में से जब 25 को हमने माइनस किया तो आंसर आया 1. 1 इज नोन एज रिमाइंडर. फैक्ट्स अबाउट द डिवीजन, जो इम्पोर्टेंट बात डिवीजन से रिलेटेड आपको याद रखनी है, जब ये कि कोई भी नंबर जब 1 से डिवाइड होगा तो उसका आंसर 10 ही आएगा. व्हेन डिवाइडिंग समथिंग बाय 1, यानी कोई भी नंबर जब 1 से डिवाइड होगा तो आंसर में वही नंबर आएगा जिससे हमने डिवाइड किया. फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 10. यानी 10 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 10 ही आएगा. 10 जो है वो क्वेश्चन है हमारा.
इसी तरीके से सेकंड थिंग है द डिवीजन ऑफ द सेम नंबर डिविडेंड एंड डिवाइज़र इज़ ऑलवेज 1, यानी जहाँ पे डिविडेंड और डिवाइज़र सेम होंगे, यानी 4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आपके पास आएगा 1। फॉलोइंग आर द रूल्स। बिफोर स्टार्टिंग डिवीजन कंसीडर द फर्स्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड। डिवीजन के सम्स को स्टार्ट करते वक्त आपने दो बातों पर ध्यान रखना है। डिविडेंड के फर्स्ट डिजिट्स को आपने देखना है। अगर ये फर्स्ट डिविडेंड का फर्स्ट नंबर डिवाइज़र से छोटा है तो आपको डिविडेंड के 2 नंबर लेने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास इमेज है स्क्रीन पे, 198 इज़ डिवाइडेड बाय 2, 1 इज़ स्मॉलर देन 2, तो यहाँ पे 1 डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, इसीलिए आपको 1 के बराबर में जो 9 लिखा हुआ है तो 2 डिजिट आपको कंसीडर करना पड़ेगा डिवीजन करने स्टार्ट करने के लिए। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो है 95 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे 9 बड़ा है और 4 छोटा है, यानी डिविडेंड बड़ा है, डिवाइज़र छोटा है। यहाँ पे आपको सिंगल डिजिट लेके डिवाइड करना होगा, जैसे 4 2 ज़ा 8, 9 माइनस 8 इज़ 1। 1 यहाँ पे छोटा नंबर है, 4 बड़ा है, तो आपने बराबर पे जो नंबर लिखा हुआ 5 वो एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, तो नाउ इट बिकम्स 15। पहले ये 1 था, अब बन गया ये 15। तो आप 4 का टेबल 3 टाइम्स रीड करेंगे तो आंसर आएगा 12। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। इसी तरीके से जब आप 198 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 स्मॉलर नंबर है, 2 ग्रेटर नंबर है, यानी डिविडेंड छोटा है, डिवाइज़र बड़ा है। I hope you understand with the help of examples. जब हम इसकी एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। स्टेप फॉर द डिवीजन, सबसे पहला स्टेप तो आपने डिविडेंड को कंसीडर करना है। उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। राइट हैंड से नहीं करेंगे, हम लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट करेंगे। कम्प्लीटली डिविडेंड के नंबर को डिवाइड करेंगे। समटाइम्स आपके डिवाइड करने के बाद समटाइम्स आपको रिमाइंडर मिलेगा, आखिर में बच जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं होगा। क्वेश्चन वो आंसर होगा जितने टाइम्स हमने टेबल्स को रीड किया होगा। ये मेथड जो आपका डिवीजन का है ये सारे नंबर्स पे फॉलो होगा, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, डिविडेंड आपके 3 डिजिट हो, या फिर 4 डिजिट हो, या फिर 2 डिजिट हो। मेथड उनको सॉल्व करने का यही सेम रहेगा जैसे कि आपको इस वीडियो में समझाया गया है। ड्यूरिंग द डिवीजन वी डू सब्ट्रैक्शन। जब हम टेबल रीड कर लेंगे तो हम यहाँ पे डिवीजन के सम्स में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो क्वेश्चंस आर गिवन टू यू, divide these sums. Here are 6 questions given to you. Solve it by yourself. These questions are without remainder. It means कि जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, दिखाए गए हैं। यहाँ पे इन तमाम क्वेश्चंस में कोई भी रिमाइंडर नहीं है। तो जो रिमेनिंग के जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो आप उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। सिमिलरली अगेन डिवाइड दी सम्स। यहाँ पे भी आपको 6 क्वेश्चंस गिवन हैं। इन 6 क्वेश्चंस में आपके पास रिमाइंडर आएगा कोई ना कोई नंबर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आपके पास सारे क्वेश्चंस में रिमाइंडर आएंगे, कोई सा भी नंबर हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 7 का भी। डू इट केयरफुली। जैसे कि यहाँ पे सोल्यूशन है। शुरू के जो 3 क्वेश्चंस जो आपको दिए गए थे उनको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास 2 रिमाइंडर है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 1 रिमाइंडर है, और तीसरे वाले क्वेश्चन में आपके पास 3 रिमाइंडर है। जब बाकी की जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन हैं, डू इट योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन the topic division. Thanks for watching. We will meet you in the next lesson. Allah Hafiz.